नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप तमाम दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस खबर में हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति के बारे में। साल 2026 शुरू हो चुका है, लेकिन 26 में राजनीतिक तीस भी खूब देखने को मिल सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक जीते, लेकिन उठापटक की खबरें खूब आ रही हैं। क्या 26 में होगा बड़ा खेल? नमस्कार, मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के साथ नव वर्ष में बहुत कुछ होने वाला है। उससे पहले आगे आपको बताएंगे कि क्या कुछ होगा, लेकिन आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रणाम भी। इसी तरीके से आप बिहार तक पर प्यार लुटाते रहिएगा। इस साल भी हम लोग कई सारे वीडियो लाएंगे अच्छे रिसर्च के साथ। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, कुशवाहा राजनीति बिहार की त्रिवेणी की वो राजनीति थी जो 1935 के दशक में जब चलती थी, तो यादव, कुर्मी और कुशवाहा ये सब एक हुआ करते थे। लेकिन जैसे धीरे धीरे राजनीति आगे बढ़ती गई और सब अलग खाने की अपनी अपनी जातियों की राजनीति करने लगे। कुशवाहा उनसे एक नेता जो मैं उन्हें बड़ा जीवट नेता मानता हूं आशीष। बिहार की राजनीति का वो जीवट नेता है, वो जो सरकार में रहे, सरकार की बातों से अगर उनका वो इत्तेफाक नहीं रखते, उन्होंने खुलकर बात ली, फैसला लिया। वो नेता सड़क पर रहा है, लाठियां खाई हैं, वाटर कैनन बरसाए गए, खाए हैं, और उसके बाद पार्टी खत्म की, जेडीयू में चले गए। कई बार पार्टी खत्म की, जेडीयू में गए, वहां भी रहे, नीतीश कुमार के दुलारे रहे। लेकिन उन सब के बावजूद आप देखिए कि अब वापस कहां हैं, एनडीए का हिस्सा बने हुए, अपनी पार्टी फिर बनाई है। मुझे लगता है कि बिहार में जितने उनके समकक्ष के नेता हों, उसमें से मेरे ख्याल से उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर रिकॉर्ड होगा पार्टी क्रिएट करने का। लेकिन इस बार जो उन्होंने पार्टी बनाई, तो सबसे बड़ी बात, इंद्र मोहन सर, आप लगातार उनकी राजनीति को कवर कर रहे हैं। 4 विधायक इस बार जीत के आए। चर्चा कहीं नहीं थी कि दीपक प्रकाश मंत्री बन जाएंगे। बेटे अचानक से कैसे घुस गए, ये सवाल अभी तक दर्शकों के जहन में है। और 2026 में सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि चर्चा में भी ये सवाल रहने वाला, और यही वजह है कि पार्टी में गतिरोध भी शुरू हो गया। देखिए, एक तो वो दीपक, दूसरा उनके नाम में प्रकाश भी लगा हुआ है, तो आप कब तक रोक लेते हैं उन्हें तो भाई उदयमान तो होना ही था। दीपक प्रकाश नाम है तो उनको आप कैसे रोकेंगे। लेकिन मैं आपको कहूं कि जो मैं कहता हूं ना, बहुत जीवट नेता हैं, फैसला लेने से हिचकते नहीं हैं उपेंद्र कुशवाहा। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों की पार्टियों को या क्षेत्रीय दलों को लेकर ये थ्योरी है कि अगर उनके पुरखें पार्टी चला रही हैं तो बच्चों को आगे आना होगा, तभी वो पार्टी आगे बढ़ती है, सस्टेन करती है। जाति की राजनीति में वो डटी रहती है। भले लोग कह दें कि आपको कि बिहार में बीजेपी के पास अपना कुशवाहा नेता है, वो टॉप लेवल पे है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं रहेंगे तो क्या होगा, नहीं रहेंगे तो क्या होगा का सवाल तो बहुत भविष्य में है कि क्या होगा। लेकिन आपका होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब घर में कोई बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनका खाट पे पड़े रहना भी बहुत जरूरी है। विरासत है भाई, विरासत है आपकी, बरगद है, वो जड़ बना के रखेगा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नेताओं के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल है। उपेंद्र कुशवाहा को मुझे लगता है कि राजनीति की ट्रेनिंग भी देनी चाहिए लोगों को, कि नए लोग राजनीति कैसे करें। इसके ट्रेनिंग स्कूल उपेंद्र कुशवाहा हो सकते। क्या नहीं रहे वो, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में रहे, दोनों सदनों में रह गए, सभी सदनों में सदस्य रह गए, उनको पता है कि सदन कैसे चलता है। और आप देखिए कि उन्होंने पार्टी 2 बार बना दी। नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक चर्चा है, हमको ये जरा विस्तार से बताइए। 4 विधायक उनके जीते, विधायक में से किसी एक को मंत्री बना देते, बेटे को कमान दे देते। लोग सोशल मीडिया पे ये बात लिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, कह रहे हैं कि 4 विधायक जीते, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट रहा, विधायक को आपने मंत्री नहीं बनाया, बेटे को मंत्री बना दिया, बाकी 4 विधायकों को क्रिश का गाना सुनने के लिए कह दिया। तो ये जो है थोड़ा अजीब लगता है। देखिए, जो विधायक जीते हैं उसमें से एक तो उनकी पत्नी है। अगर वो पत्नी को बना, मैं कह रहा हूं आप 3 भूल जाइए, अगर वो पत्नी को बनाते, इतना विवाद नहीं होता जितना दीपक प्रकाश। अगर वो पत्नी को बनाते तब भी आप कहते कि वो राज्यसभा चले गए, पत्नी को मंत्री बना दिया। वो तो जीतन राम मांझी की पार्टी में भी हो, लेकिन बेटा किसी सदन का सदस्य नहीं था, तब मंत्री बन गया, और जिसलिए उन्हीं की पार्टी के सदस्य बना दिए जाएंगे। 6 महीने में सदस्य बना दिए जाएंगे। हाँ, लेकिन विधायकों की हकमारी जरूर हुई। ये कहा जा सकता है कि हकमारी हुई,
माधव आनंद का नाम उसमें लगातार कुशवाहा के वैसे समय डटे रहे जब कोई साथ नहीं था। और माधव आनंद कोई कमजोर आदमी नहीं, उनकी पार्टी में सबसे बड़े पूंजीपति नेता अगर कोई है तो वो माधव आनंद है। और माधव आनंद की नजदीकियां बीजेपी से कितनी है ये जग जाए। अच्छा, तो माधव आनंद को भरोसा था कि इस बार जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। लेकिन आप सही है कि आप एक सवाल है, कुशवाहा की पार्टी है और पहला मंत्री अगर बनता और वो भूमिहार मंत्री हो जाता, ये तो थोड़ा मिसफिट था। ये मिसफिट में वो फंस गए। लेकिन 2026 की उनकी चुनौती मैं बता देता हूं कि 2026 की उनकी चुनौती क्या। पहली चुनौती है उनको अपना भविष्य निर्धारित, खुद राज्यसभा जाएंगे या वहां अटक जाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो राज्यसभा में रिपीट नहीं होंगे। लेकिन इसमें मेरा एक तर्क है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। उनके पुराने मित्र 2020 के कौन रहे? असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर साहब। अगर 2020 में उन्हीं के साथ उनका गठबंधन था, अगर उन्होंने कह दिया कि तीसरे जो पांचवा शख्स राज्यसभा जाएगा बिहार से, उसको वही समर्थन करेंगे, अगर वो उपेंद्र कुशवाहा होते हैं तो फिर उनको तो भेजना पड़ेगा। एनडीए के पास चारा नहीं होगा। अगर वो कह दें कि हम नहीं करेंगे किसी और को समर्थन उपेंद्र कुशवाहा के अलावा, तो क्या पार्टियों में टूट होगी? क्या आरजेडी में टूट हो जाएगी? क्या कांग्रेस में टूट होगी? क्या होगा फिर? आपको उनका समर्थन चाहिए तो उनका भविष्य। दूसरा, अपने बेटे का भविष्य। बेटे को बनना होगा 6 महीने के अंदर एमएलसी। एमएलसी बनता कैसे? विधायकों के सपोर्ट से। अब विधायक अगर बगावत करके चले जाएंगे तो एमएलसी कैसे बनेंगे? कैसे? ये एक बड़ी समस्या है। और तीसरी समस्या क्या है? पार्टी के 3 उन विधायकों को भी साधे रखना जो दूसरी तरफ जाने के लिए बिल्कुल हड़बड़ाए हुए। लेकिन मुश्किल ये है, मैं कहता हूं ये कहीं नहीं जाएंगे। और जाएंगे कैसे? आपको लेने के लिए कौन तैयार है? लेने के लिए तो जेडीयू भी तैयार हो सकती है, बीजेपी भी तैयार हो सकती है। अगर 3 विधायक चले गए उधर तो अगर मान लिया बहुत बढ़िया। हाँ, 3 विधायक चले गए तो दिक्कत क्या हो सकती है भारतीय? तो तीसरी राज्यसभा की सीट आ जाएगी क्या? नहीं, मैं कहता हूँ दिक्कत इसमें क्या हो सकती है? दिक्कत ये होगी कि इन 3 को लेकर देंगे क्या? ये क्या बनेंगे? ये आरएलएम के विधायक इधर हैं, उधर जाएंगे तो बीजेपी या जेडीयू के विधायक हो जाएंगे। इसके अलावा स्टेटस में क्या चेंज हो जाएगा? क्या मंत्री पद मिल जाएगा? क्या आपको लगता है कि किसी दूसरे दल से आए हुए नेता को बीजेपी या जेडीयू अभी मंत्री बनाने की स्थिति में? अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। राजनीतिक तौर पर कोई जरूरत नहीं। और अगर बाहर से आए हुए को आप मंत्री बनाएंगे तो यही विवाद तो आरएलएम में था, तो फिर जेडीयू बीजेपी में क्यों नहीं होगा? जिस बात का विरोध करके माधव आनंद उधर चले जाएंगे और वहां जाके बन जाएंगे, तो वहां भी तो अपना और पराया का फिर विवाद है। जो जेडीयू के अपने विधायक जीते, आप उसे नहीं बनाएंगे। आप आरएलएम के बिना एक और थ्योरी समझाइए। 2026 को लेकर के बहुत सारे लोग ये विश्लेषण कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो भी नंबर 1 बनने की रेस में रह सकती है। ऐसे में 85 और 89 की जो उधर संख्या है, इधर 3 चले गए तो आगे कांग्रेस में कुछ नीतीश कुमार डोरे डाल सकते हैं। एआईएम के विधायक तो मिले ही थे नीतीश कुमार से 2025 में सभी। तो इस तरह की भी थ्योरी पर लोग बात कर। देखिए, ये संभव है। इसमें मेरा तर्क ये है, या जो मेरी तक जानकारी है, मेरी जानकारी ये कहती है कि जेडीयू ये चाहती तो है। जेडीयू के एक बिल्कुल टॉप नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि ये दिली इच्छा है कि नीतीश कुमार के रहते हुए जेडीयू नंबर 1 हो जाए। लेकिन ये इच्छा पूरी होगी कैसे? इस बार ये मौका है। पिछली बार तो हो नहीं पाया, पार्टी तीसरे नंबर पे थी। इस बार ये मौका है। तो एआईएम अगर मिल जाती है जेडीयू में, तब आरएलएम में टूट होगी। यह बात आप बिल्कुल आज लिख के ले लीजिए। एआईएम के जिस दिन 4 विधायक मिल गए, उधर 5 विधायक जैसे ही मिले, तो वो संख्या जैसे ही 90 होगी, अगले दिन आरएलएम के 3 विधायक मिलेंगे बीजेपी में, फिर आरएलएम में टूट होगी। अगर एआईएम नहीं टूटती, आरएलएम नहीं टूटेगी। वरना आरएलएम टूटेगी भी, उससे तो कोई फर्क ही नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2026 जो रहने वाला है वो एकदम से उठा पटक रहने वाला है, अगर किसी पार्टी में कोई टूट। बल्कि मैं ये भी आपको कहता हूं कि बंगाल चुनाव तक शायद रुक जाइए, वरना बड़ी उठापटक बिहार में होगी। क्या उठापटक? इसमें नीतीश कुमार कुर्सी तो स्थिर रहेगी। क्यों स्थिर रहेगी? अच्छा, मतलब आप कह रहे, इशारा कर रहे बीजेपी का सीएम नंबर 1 पार्टी का है।
तो जो नंबर 1 हो रहेगा वो उसका सीएम हो जाएगा। इसमें क्या, क्यों नहीं होगा? नितिन नवीन बने ना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। अगली उपलब्धि उनकी ये नहीं होनी चाहिए कि बिहार में उनका सीएम हो? बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में भी काम कर रही है क्या? लगातार काम कर रही है, अंदर खाने काम कर रही है। ऐसे ही थोड़ी ना किसी विवाद को इतना बड़ा बना दिया जाता है। अच्छा, ये जो कुशवाहा के विधायक टूटने वाली बात है, विधायक सामने आए, रामेश्वर महतो कह रहे कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन देखिए नाराजगी की बात उन्होंने स्वीकार की। ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि हाँ नाराज हैं। कुशवाहा जिस राजनीतिक विचारधारा को लेकर आगे बढ़े थे वो अब डेविएट हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं, ये उन्होंने। रामेश्वर महतो की कौन सी विचारधारा है? नहीं, उन्होंने कहा कि हम कुशवाहा क्लोज हैं। हाँ, वो यही बात तो है ना। अब जिसके साथ तीनों नेता किस पार्टी से क्लोज रहे ये भी उनका भी बैकग्राउंड तो इसीलिए तो भूमिका बांध रहे हैं कि जाना किधर है। आप कह रहे हैं कि कोना कोना कौन कोना, उस उतली पुताओ कोना वाला टाइप कहानी है कि जाएं। आपको लेने के लिए कौन तैयार है साहब, ये तो बताइए। आप गए नितिन नवीन जी से, आपने हाथ मिलाया, उनको शुभकामनाएं दी, बहुत बढ़िया। उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप आ जाइए। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, ऐसी कोई खबर तो नहीं चल रही। उन्होंने खुद खंडन किया है। तो वो खुद यही बात कह रहे हैं कि हम तो शुभकामनाएं दे, हम कहीं जा नहीं रहे। अब दूसरी बात क्या, नाराज हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, आप नाराज हैं भैया, आपकी नाराजगी ठीक है, तो गार्जियन बुला रहे हैं, आप जाइए बात करिए। नाराजगी क्या मीडिया में बात करने से दूर होगी? अच्छा, उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाएगी? चूड़ा दही का भोज होगा 14 जनवरी को, तो उसमें दूर होगी नाराजगी। आप जाइए, बैठिए, खाना खाइए, उठ के जाइए। वो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि लिट्टी चोखा का बहुत बड़ा आयोजन है। भैया आपके नेता आपको बुला रहे थे, आपको जाना चाहिए था। बड़ा आयोजन और छोटा आयोजन क्या, उन्हें कह रहे हैं कि मुझे लगा कि फैमिली जैसी बात। भाई आपको टिकट भी तो आरएलएम ने दिया, उस सीट को आरएलएम ने लिया, अपने तभी आपको टिकट दिया। वो किसी और को भी तो दे सकते थे। जिस पार्टी को 0 पे टिकट देना था, आशीष आप इसको ऐसे समझिए कि वो सीट अगर जीती हुई इनकी नहीं है, किसी को रिपीट तो करना नहीं था, आप किसी और को टिकट दे सकते थे, तब उन्होंने आपको टिकट दिया। और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा ने एक राजनीतिक प्रयोग भी किया है। माधव आनंद का प्रयोग कौन सा प्रयोग है? बिल्कुल अलग जाति से उन्होंने चुनाव जिता दिया, ऐसी सीट पर जहां लगातार एक ही जाति के लोग जीत रहे थे। तो ये इस प्रयोग के लिए तो आप कहेंगे ना कि भाई, मैं तभी कहता हूं कि वो नेता एक शानदार नेता है। हाँ, लेकिन उनके समकक्ष जब भी परिस्थितियां आ रही हैं, वो इस तरीके से आती हैं कि उसमें वो फंसते हैं, लेकिन फिर निकल जाते हैं। निकलना तो वो जान। चलिए, तो देखते हैं इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है आरएलएम, अब तो विस्तार की भी बात आ रही है लगातार, और लगातार कई बार, जैसा कि इंद्रमोहन सर ने बताया कि पार्टी टूटती रही, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाते रहे, लेकिन इस बार प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा खूब कर रहे हैं। राजनीति में यह प्रयोग कितना सफल होता है और 2026 उपेंद्र कुशवाहा के लिए और उनकी पार्टी के लिए कैसा रहता है, कमेंट करके बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।